वेलकम टू BCI बेस्ट ऑफ क्रिकेट इंडिया। और बात इंडिया ऑस्ट्रेलिया के चौथे टेस्ट मैच की, टेस्ट सीरीज़ की। दो नाम दे सकते हैं इस टेस्ट सीरीज़ को आप। पहला नाम है द ग्रेटेस्ट अंडरडॉग स्टोरी इन द टेस्ट क्रिकेट, और जो दूसरा नाम है वो है 31 डेज मिरेकल। पहला जो नाम है ग्रेटेस्ट अंडरडॉग स्टोरी इन द टेस्ट क्रिकेट, वो इसलिए कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में शायद ही कभी ऐसा होगा कि कोई टीम अपने 9 प्राइम प्लेयर्स के बिना एक टेस्ट सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में खेले, और पहले टेस्ट मैच में हारने के बाद वो टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर टेस्ट सीरीज़ जीतेगी तो आप इसे कहेंगे कि इससे ज़्यादा अनहोनी बात कोई नहीं हो सकती। 31 डेज मिरेकल यानी 19 दिसंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 36 रन पर ऑल आउट कर दिया था और भारतीय टीम को शर्मसार कर दिया था। उसी टेस्ट मैच के उस दिन के बाद 31 डेज पूरे हुए और ठीक उसी डेट पर यानी 19 जनवरी 2021 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ हराकर ऐसा कारनामा किया है कि ये 31 दिन करिश्माई 31 दिन बन गए हैं भारतीय टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में। और जिस तरह से भारतीय टीम ने परफॉर्म किया है, इकबाल साजिद का वो शेर याद आता है कि प्यासो रहो न दश्त में बारिश के मुंतज़िर, मारो पाँव ज़मीं पे के पानी निकल पड़े। जिस तरह से भारतीय टीम ने परफॉर्म किया है पहला टेस्ट मैच हारने के बाद, ये बताता है कि ये भारतीय टीम, और मैंने पहले वीडियो में जब पहला टेस्ट मैच भारत हारा था तभी मैंने कहा था कि काफ़ी पॉजिटिव है हम, और भारतीय टीम इस दबाव को यहीं पे छोड़कर, ये सदमे को यहीं पे छोड़कर आगे बढ़ेगी और आने वाले वक्त में ऑस्ट्रेलिया के सामने किस तरह से परफॉर्म करेगी ये देखने लायक होगा। कितने बड़े स्तर पर ये बदलाव होते हैं ये आगे वाले टेस्ट मैचेस में हमको देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी हमें ये आशा करनी होगी, काफ़ी पॉजिटिव है हम, कि भारतीय टीम इस जिंक्स से बाहर निकले और इस सदमे को यहीं छोड़े और आगे आने वाले टेस्ट मैचेस में अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करे और दुनिया को ये बताए कि महज एक इत्तेफाक था कि भारतीय टीम 36 रनों पर ऑल आउट हो गई। तो बात करते हैं इस टेस्ट मैच की, एनालिसिस नहीं करते हैं, सिर्फ क्या टर्निंग पॉइंट्स रहे थे इस टेस्ट मैच की ये बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने जब पहली पारी में रन किए थे 369 और इंडिया ने 185 रन पर 6 विकेट गंवा दिए थे। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को ऐसा लगा कि शायद टेस्ट मैच उनकी जोली में आ गया है और भारत शायद 200 सवा 200 के आसपास ऑल आउट हो जाएगी। जिस तरह से भारतीय टीम का इतिहास रहा है, पिछले मैचेस में टेलेंडर्स ने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन ये भूल गए कि ये भारतीय टीम के नए युवा है शार्दुल ठाकुर और वाशिंगटन सुंदर। जिस तरह से इन दो खिलाड़ियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस मैच में 7वें विकेट के लिए जो साझेदारी की, इस साझेदारी ने पूरे मैच की जो कायाकल्प है वो पूरी बदल दी, यानी पूरे समीकरण बदल दिए इस साझेदारी ने। अगर पिछले 32 सालों में गाबा में कोई टीम नहीं जीती थी तो उसका कारण था कि उस टीम में डेब्यू करने वाले ऐसे 3 होनहार खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर और टी नटराजन जैसे खिलाड़ी नहीं थे। उस टीम में अजिंक्य रहाणे जैसा दिलदार कप्तान नहीं था, एक दिलेर कप्तान कहेंगे उसको, ऐसा कप्तान नहीं था। उस टीम के पास एक साहसिक ओपनर, शुभमन गिल जैसा साहसिक ओपनर नहीं था। उस टीम के पास एक ऐसा योद्धा, चेतेश्वर पुजारा जैसा योद्धा नहीं था जिसने अपने शरीर पर सभी वार झेले, लेकिन वहाँ पर खड़ा रहा, डटा रहा, ये बताने के लिए कि जब तक मैं खड़ा हूँ भारतीय टीम ये टेस्ट मैच नहीं हारेगी। और उसके बाद उस टीम के पास ऐसा जाबाज विकेटकीपर, ऋषभ पंत जैसा विकेटकीपर नहीं था जिसने क्रीज पर आते ही ऑस्ट्रेलियाई टीम के पसीने छुड़ा दिए। ऑस्ट्रेलियाई टीम बिल्कुल समझ नहीं सकी कि इस खिलाड़ी को किस तरह से गेंदें फेंकी जाए। पिछले टेस्ट मैच का भूत उन्हें सता रहा था, जिस तरह से ऋषभ पंत ने वहां बल्लेबाजी की थी और उस टेस्ट मैच में उन्होंने बता दिया था
कि ये खिलाड़ी जो ऋषभ पंत नाम का ये खिलाड़ी है, उसने अपने आप को साबित कर दिया था कि अब आप भूल जाइए कि ये टेस्ट टीम भारत की वो टीम है जहां पांचवें दिन कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं है जो आके ऐसी रन गति से रन बनाएगा कि सामने वाली टीम के सब धुरंधर गेंदबाज भी हक्के बक्के रह जाएंगे। और उसी ऋषभ पंत ने जिस तरह की पारी खेली, ऑस्ट्रेलियाई टीम को बिल्कुल पीछे धकेलते चले गए और वहाँ पर जहाँ भारत ने इस टेस्ट मैच की जीत की महक लेनी शुरू कर दी, ऋषभ पंत ने आखिर में भारतीय टीम को ये जीत दिला दी और इतिहास में अमर कर दिया भारतीय टीम को। और ख़ास करके गाबा में अगर ऑस्ट्रेलिया के 4 बॉलर्स को आप कंपेयर करेंगे, नेथन लॉयन, कमिंस, हेजलवुड और मिचेल स्टार्क के सामने ऐसी गेंदबाजी जिसके सभी गेंदबाजों ने मिलाकर सिर्फ 13 विकेट लिए थे। और कहाँ ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी, यानी इन दोनों की गेंदबाजी की कोई तुलना कर सकता है? बिल्कुल नहीं। और जो फेमस राइटर हैं, क्रिकेट एडिटर के मिस्टर यश मित्तल और क्रिकबज़ के कुछ रिकॉर्ड्स अगर आपके साथ साझा, टीम पेन ने एज ए कैप्टन पाकिस्तान, श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 टेस्ट मैचेस खेले और सभी में उन्होंने जीत हासिल की है। जबकि टीम इंडिया के सामने उन्होंने 8 टेस्ट मैचेस में कैप्टेंसी की है, उसमें से 2 जीते हैं, 4 हारे हैं और 2 ड्रॉ किए हैं। आप समझ सकते हैं कितना अंतर है उन टीमों की कप्तानी में और भारतीय टीम के सामने कप्तानी करने में। नाको चने चबवा दी है टीम इंडिया ने टीम पेन को। अगर डेब्यूटेंट ने अगर कोई सीरीज़ जीता ही है टीम इंडिया को, और जो सीरीज़ याद रखी जाती है हमेशा 1971 में वेस्ट इंडीज़ के सामने सुनील गावस्कर ने, क्या शानदार सीरीज़ थी। कभी वक्त मिलेगा तो उस सीरीज़ के बारे में एक पूरा एपिसोड ज़रूर करूँगा। रॉय फेडरिक्स, रोहन कनाई, क्लाइव लॉयड, गैरी सोबर्स जैसे प्लेयर्स के सामने 2 प्लेयर्स ने धूल छटा दी वेस्ट इंडीज़ को। सुनील गावस्कर जिन्होंने डेब्यू किया था उस सीरीज़ में, और दिलीप सरदेसाई, उनके बारे में कभी बात करेंगे। अगर इस टेस्ट सीरीज़ की बात करेंगे तो भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज़ जीती है, पहला टेस्ट मैच हारने के बाद, तो श्रीलंका के सामने सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में भारत ने 1 मैच हारने के बाद सीरीज़ जीती थी। उसके बाद कभी भी, यानी वेस्ट इंडीज़ हो या ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ कभी भी भारत ने पहला टेस्ट मैच हारने के बाद सीरीज़ नहीं जीती थी। वो भी कसर भारत ने आज पूरी कर दी और भारत ने सीरीज़ जीत ली 1 टेस्ट मैच हारने के बाद। उसके बाद अगर 5वें दिन भारत ने आज तक की क्रिकेट इतिहास में 300 रन से ज़्यादा नहीं बनाए थे 5वें दिन, और भारत ने आज वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और 5वें दिन 300 रन बनाकर टेस्ट मैच जीता है और उसके साथ साथ ये सीरीज़ भी जीती है। तो अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मैंने पहले ही कहा था कि पूरी बल्लेबाजी लाबुशंग और स्मिथ के इर्द गिर्द घूमती है। इन दोनों बल्लेबाजों के सबसे सर्वाधिक स्कोर बनाने के बाद भी कोई खिलाड़ी इनके करीब नहीं आ सका ऑस्ट्रेलिया में। और आप देखिए कि 3 टेस्ट मैच खेलने वाले ऋषभ पंत और शुभमन गिल उनके बाद आते हैं और दूसरे बल्लेबाज फिर उनके बाद, यानी लाबुशंग और स्मिथ। वहीं हाल गेंदबाजी में, बावजूद इसके 2 टॉप बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के, 2 टॉप बॉलर्स ऑस्ट्रेलिया के, भारत ने ये टेस्ट सीरीज़ जीत ली। इसलिए आप समझ सकते हैं कि कितना टीम वर्क टीम इंडिया की तरफ से हुआ है ये टेस्ट सीरीज़ जीतने में। तो शायद इससे बेहतर सीरीज़ भारत के लिए नहीं हो सकती और ये सीरीज़ सालों सालों तक याद रखी जाएगी। और जिस तरह से भारत ने ये सीरीज़ जीती है, भारत ने अपने फैंस को बिल्कुल खुश कर दिया है। क्रिकेटिंग हिस्ट्री में ये टेस्ट मैच को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। एपिसोड फिनिश करने से पहले एक खिलाड़ी का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। यह है मोहम्मद सिराज। एक मध्यम वर्गीय परिवार से आकर जिस तरह से संघर्षों से भरा जीवन उन्होंने जीते हुए भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई, न सिर्फ जगह बनाई लेकिन इस टेस्ट मैच में जिस तरह से उन्होंने भारतीय टीम की बॉलिंग की जो कमान संभाली और जो 13 विकेटें उन्होंने हासिल की, यहाँ से विश्वास दिलाया अन्य बॉलरों को भी कि भारत की टीम इन बॉलरों के सहारे ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत सकती है। तो काफ़ी बड़ा रोल रहा है मोहम्मद सिराज का भी इस सीरीज़ के जिताने में। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर फिनिश करते हैं। आने वाले एपिसोड्स में बिग बैश के एक विवादास्पद
जो रूल है उसके बारे में बात करेंगे और दूसरी जो क्रिकेटिंग अपडेट्स है वो लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, और चैनल पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जो एपिसोड्स हैं उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।